सो गाइस वोडाफोन आइडिया के फ्राइडे की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वोडाफोन आइडिया की जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब खबरों के जरिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मिल गई। एक खबर और यहां पर मिल जाए कंपनी को और इसका एक्सटेंशन जितना होगा उतना कंपनी के लिए बढ़िया है, वो है फंड रेज। ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को एक और बड़ा ब्रेकआउट यहां से बनाना है तो एटलीस्ट पहले यहां से 13 रुपए 80 पैसे और 14 रुपए 10 पैसे ये रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है आफ्टर 13.30। ठीक है, 13.80 एंड 14.10 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं और पिछले दो सेशंस की कैंडल मार्क करना है इस चीज को। पिछले दो सेशन कैंडल में आपके पास बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल्स बनी है, ऑल दो थर्सडे के दिन की कैंडल प्रॉपर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल थी जिसके ऊपर हमको ओपनिंग चाहिए होती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने, वो दी फ्राइडे के दिन। अब आने वाले मंडे के दिन हम यही ओपनिंग वापस से चाहते हैं, ठीक है, ताकि 13.80 जो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन डिस्कस किया था मार्केट ओवर होने के बाद में, ये प्राइस मुझको मिल सके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर एटलीस्ट मंडे के दिन में। ऑल दो आपके पास अब एक सवाल आता भाई 13 रुपए 80 पैसे की बात कर रहा है तू देखता जाए यहां से 20 25 30 40 50 होगा। एक चीज लोग भूल जाते हैं इसी समय के अंदर जब वोडाफोन आइडिया में तेजी आती है, जब वोडाफोन आइडिया गिर रहा होता है आपको जगह जगह से आवाजें सुनती देखने को मिलेंगी, भैया कंपनी बंद हो जाएगी, भैया इसमें तो अब 2 रुपए का टारगेट मिल जाएगा, 6 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। और जब तेजी आती है तब आपको आवाजें सुनाई देती है भैया अब यहां से तो 20 रुपए 25 रुपए। आज तक कोई सही साबित नहीं हुआ है। रीजन क्या है? क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अगर हम सही तरीके से नहीं समझेंगे गलती बार बार करेंगे। लगभग 6 साल हो चुके हैं वोडाफोन आइडिया डिस्कस करते हुए आप लोगों के साथ में, तो आई बिलीव थोड़ा बहुत आप यहां पर सुन सकते हो कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। अब हमें क्या चाहिए होता है, लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने चार्ट डिस्कस किया था, इस चार्ट के साथ में हम लोगों ने ये भी मेंशन किया था कि 13 रुपए 80 और 14 रुपए 10 पैसे जो दो लेवल्स है ना, ये वोडाफोन आइडिया के 2024 के पैटर्न पे बहुत क्रूशियल रहे थे। रीजन पहला था भैया नोकिया और एरिक्सन, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इन दो लेवल्स को ब्रेकआउट करने के लिए उस समय मार्केट को देना पड़ा था एक बुल रन, तब जाकर के वोडाफोन आइडिया 19 रुपए 18 पैसे तक जा पाया था। अब हमारे पास यूएस ईरान से न्यूज आती है और ये कहते हैं कि भैया अब हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, अब ये डील जो है फाइनलाइज हो ही जाएगी। ऑल्दो फाइनल मोमेरेंडम अभी यहां पर साइन नहीं किया गया है, लेकिन खबरें ये है कि लगभग 60 दिन का सीज फायर कर दिया जाएगा यूएस और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। ये सारे दावे अभी तक यूएस ने करे हैं, ये सारे दावे अभी तक यूएस ने करे हैं। ईरान रेडी टू सरेंडर एनरिच्ड यूरेनियम एज पार्ट ऑफ यूएस प्रपोज्ड पीस डील। आपको मालूम है ये वाला पॉइंट, हम लोगों ने इस वीक के अंदर यूएस और ईरान के प्रपोजल 5 पॉइंट का एक वीडियो लिया था। वहां पर ईरान ने क्लियर कट कहा था कि भैया मैं नहीं देने वाला अपना यूरेनियम। अमेरिका ने कहा भैया देना पड़ेगा, अमेरिका का यही मेजर पॉइंट है कि यूरेनियम देना पड़ेगा। लेकिन अब यूएस से कह रहे हैं कि भैया ईरान मान चुका है। यूएस बार बार यही कहता भाई ईरान तो मान गया है, ईरान तो मान गया है। इसके बाद में ईरान उठ करके आता है और ईरान कहता है कि भैया यहां पर देखना, ईरान उठ करके आता है अभी आधे घंटे पहले ही जस्ट, और ईरान कहता है कि अगर कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करी तो सीधा हमला होगा, इस बार तगड़ा रिस्पॉन्स देंगे तुम लोगों को हम, यूएस को कहता है ईरान। ऑल्दो अभी हमारे पास कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला है। क्या ये डील फाइनलाइज हो चुकी है? सवाल क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा हुआ है। लेकिन जो सीज फायर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता जो खुल रहा है, ये मार्केट को बुल रन दे सकता है क्या? यस, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। यानी मंडे के दिन हम लोग रूट कर सकते हैं, यस मार्केट आपको अच्छा दिखेगा, यस वोडाफोन आइडिया पर उसका इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। हमारे पास दो लेवल्स थे सेंसेक्स के, 75,600 और साथ में 74,400। मार्क करना है इन दो लेवल्स को। ये दो लेवल 75,600 लाइव सेशंस में भी डिस्कस करे थे मार्केट के, कई बार हम लोगों ने दो लेवल्स डिस्कस करे हैं। पिछले 7 दिन से मार्केट ने यही किया है, आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। उसके बाद में ये जो ओपनिंग देख रहे हो ना, ये सेंसेक्स है और ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। सिमिलर ओपनिंग, सिमिलर डायरेक्शन वोडाफोन आइडिया ने प्रोवाइड करी है। ऑल दो इस चीज को और नोट करना है यहां पर कि हमें वोडाफोन आइडिया आने वाले सेशन के अंदर यानी मंडे के दिन
एटलीस्ट 13 रुपीज 70 पैसे के ऊपर ही मुझे चाहिए। रीजन क्या है? रीजन है पिछले 4 सेशन के टॉप्स। अगर आप दोनों कैंडल का हाई देखोगे टेल में, अगर आप इस कैंडल की बॉडी देखोगे, इस कैंडल की बॉडी का लोअर प्राइस देखोगे, 13 रुपीज 70 पैसे के पास वो इंडिकेट करता है। तो अगर मेरे पास 13 रुपीज 70 पैसे रहता है और मेरा पहला आवर कुछ इस तरह से अगर बन जाए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर मंडे के दिन, तो मैं यहां पर रूट कर सकता हूं 14.10 की तरफ। ये बहुत हाई चांसेस रहेंगे। सो पहला आवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 13.70 के ऊपर 13.80 के आसपास की पहले आवर के अंदर क्लोजिंग। माना ये 10 पैसे का ही डिफरेंस है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडर आपको एक्टिव होते देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर मंडे के दिन। 14 रुपए 10 पैसे का हाईएस्ट प्राइस हो सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। जितना सस्टेन कर जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है 13.30 13.80 13.30 13.80 ये दो आपके रिजेक्शन के कंसोलिडेशन है। इन दो प्राइसेस के ऊपर जितना रहेगा उतना वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों कैंडल अल्टीमेटली आपको गिरावट शो करते हैं, क्योंकि इन दोनों कैंडल की जो बॉडीज है वो 13.70 के आसपास मीटअप कर रही है। कोई भी गिरावट इनके नीचे की तरफ ओपनिंग अगर बनती है, वो आपको बेरिश मोमेंटम इंडिकेट कर सकती है। बट मार्केट के बुल रन की वजह से हमको 13.70 के ऊपर की ही ओपनिंग चाहिए, क्योंकि प्रीवियस 4 कैंडल्स की बॉडीज वो चीज को इंडिकेट कर रही है। सो आई गेस कि आप यहां पर समझ चुके 13.70 आने वाले मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां से 13.80 एंड देन 14.10 ये 3 लेवल्स मंडे के दिन देखने को मिल सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई नजर आ रही है एज पर मार्केट ट्रेंड। अब 75,600 ये हमारा क्रूशियल रिजेक्शन रहा है पिछले 7-8 सेशंस के अंदर सेंसेक्स में। तो भैया मुझे पर्सनली अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं, मुझे लगता है कि ये खबर जो यूएस ईरान की है मार्केट में एक अच्छा रन दे सकती है मंडे के दिन में, और लगभग 76,400 मुझे ये सेंसेक्स में लेवल देखने को मिल सकता है। ऑल दो आप कहोगे भाई इतना सा 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा। देखो यार, ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन अगर चीजें अच्छी होती हैं तो और अच्छी हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट एक मिनिमम रेंज हमको पहले लेकर के चलनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि भैया हम अलग ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं और मार्केट कुछ और ही दिखा रहा है। तो इसी वजह से 76,400 एक अप्रोप्रिएट नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस बहुत हाई नजर आते हैं मार्केट के अंदर। और अब यहां पर करते हैं इस वीडियो का कंक्लूजन। हम लोगों ने शुरुआत कहां से करी? वोडाफोन आइडिया को सब कुछ मिल चुका है, फंड रेस जितना बढ़े उतना बढ़िया है। यानी कि एसबीआई की जो खबर है मार्केट में कि एसबीआई से लगभग 35,000 ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ के आसपास का फंड रेस वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है। डेट रेस वोडाफोन आइडिया बैंक से कर सकता है, एसबीआई और बैंक कंसोर्टियम से। ये खबर अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर बनती है तो यस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये अपडेट भी बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को इसकी जरूरत नहीं है किसी के अप्रूवल की कि भैया मैं कह रहा हूं 50 हो जाएगा, मैं कह रहा हूं 25 हो जाएगा, मैं कह रहा हूं 20 हो जाएगा, या गिरावट में मैं कह रहा हूं 2 रुपए हो जाएगा, मैं कह रहा हूं 6 रुपए हो जाएगा। किसी के अप्रूवल की नहीं है। वोडाफोन आइडिया चलेगा तो चार्ट्स के ऊपर एक एक लेवल आपको मालूम है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। चलेगा तो खबर के ऊपर, खबर आएगी तो वोडाफोन आइडिया चलेगा ऊपर, खबर खराब आएगी तो वोडाफोन आइडिया चलेगा नीचे। यहाँ किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है कि वोडाफोन आइडिया को कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए। जितनी बढ़िया खबर जितने लंबे टाइम तक आती रहेगी और चलती रहेगी, उतना वोडाफोन आइडिया के लिए ही अच्छा रहता है। आई होप ये पॉइंट आप यहाँ पर समझोगे कि जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बोला है। सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आप लोग बिल्कुल कंजूसी दिखाते हो आजकल सब्सक्राइब करने में। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।